हेलो दोस्तों। वेलकम टू MP स्टडी 21। MP स्टडी 21 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। प्रश्न दूसरा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। तो 33%, लेकिन वर्तमान में है अभी 22%। ग्रीन पीस क्या है। पर्यावरण योजना। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य वनों की सुरक्षा है। और अगर पूछे चिपको आंदोलन के जनक, तो सुंदरलाल बहुगुणा है। देश के पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो उत्तर है बेंगलोर, कर्नाटक। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। अहमदाबाद, गुजरात। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है। देहरादून। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। भोपाल में। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। तो सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। तो क्या मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा। तो इसका आंसर है वायु प्रदूषण। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। जल प्रदूषण। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पराक्सी एसीटेट नाइट्रेट क्या है। वायु प्रदूषक। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये है नागपुर, महाराष्ट्र में है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है। तो परावैंगनी किरणों से करती है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो उत्तर है प्रकीर्णन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका उत्तर है 5 जून को। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई। 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। नैरोबी, केन्या। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है। तो ये ओजोन गैस उत्पादित होती है। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया। तो इसका उत्तर है पांडा।
भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो वन महोत्सव के.एम. मुंशी ने प्रारंभ किया था। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? खजूर। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों की प्रमुख भूमिका होती है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये समताप मंडल में इसकी लेयर पाई जाती है ओजोन की। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का मिश्रण है? क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, 3 गैसों का मिश्रण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भूतल पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग कहाँ होता है? स्प्रेकन, डिस्पेंसर, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों द्वारा आदि में होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। भारत में वृक्षों की अकादमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क ये है लखनऊ में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछे 22 मई को, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक का संबंध जो है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से है, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पर स्थित है? एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स ये है विस्कॉसिन में। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएनजी का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण 65 डेसिबल से मापा जाता है। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या हैं? तो इसका मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो वायुमंडल में।
खत्म हो गया। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। दस मिनट।